इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर यूएस कांग्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की और आप ये द हिंदू की खबर देख सकते हैं। इंडिया अमंग सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स कि इंडिया भी इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रहा है और ये यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट जारी की गई है। इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ चुकी है और ये हाइपरसोनिक जो है ये जो मिसाइल की ये जो डेवलपमेंट है ये एक नया चैलेंज है ऑब्वियसली। पाकिस्तान को भी इस वक्त परेशानी लाहक है क्योंकि इस वक्त ताकत का तवाजुन बिगड़ने से डायरेक्टली पाकिस्तान भी अफेक्ट होने जा रहा है। हमारा और इंडिया का जो डिफेंस के बजट का गैप था वो $2 बिलियन से कभी नहीं था बढ़ता, फ्लक्चुएट करता था कम ज़्यादा। अभी जो है हम $11-12 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है, $100 बिलियन। सो जो ये जो $90 बिलियन का जब ये फर्क आ जाएगा तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे। इंडिया जो है वो एक इंडिजिनस डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसको भी डेवलप कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं। अमेरिकी संसद की यह रिपोर्ट उस समय में आई है जब भारत अपनी आर्मी को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। सीआरएस ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अमेरिका रूस के सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत कुछ अन्य देश भी हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं। यह दावा किया गया है कि भारत अपने हाइपरसोनिक प्रदर्शन वाहन कार्यक्रम के तहत एक स्वदेशी दोहरे रूप से सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। अब पाकिस्तान के इस डेवलपमेंट से हाथ पांव फूल गए हैं और पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ गई हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ चुकी है और मैं कुछ डाटा देख रहा था इंडियन मिलिट्री के हवाले से, इंडियन एक्सपेंडिचर्स के हवाले से। इंडिया जो है वो इस वक्त तकरीबन 2.8% ऑफ द जीडीपी स्पेंड्स ऑन द मिलिट्री। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर आप 2014 में चले जाएं तो उस वक्त 2.5% जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो 2.5% वो स्पेंड कर रहा था। लेकिन अभी हर आए दिन, हर आए रोज अगर 2020 में इंडिया 2.8% ऑफ द जीडीपी स्पेंड कर रहा है तो 29 में 2.5 था, 2018 में 2.4% ऑफ द जीडीपी स्पेंड कर रहा था। इट मींस कि इंडिया ग्रेजुअली उन्होंने अपना जो है वो इंक्रीज कर दिया है। और इस वक्त जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है, वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो $72.9 बिलियन स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस पे। और ये हाइपरसोनिक जो है ये जो मिसाइल की ये जो डेवलपमेंट है ये एक नया चैलेंज है ऑब्वियसली। और ये ऑब्वियसली उनकी अमेरिकन की रिसर्च है और उन्होंने कहा कि यूएसए, रशिया और चाइना के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक जो वेपन्स प्रोग्राम है और कुछ और कंट्रीज हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान ये हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी का जो है वो उसको हासिल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये चीज देखनी है कि अमेरिका जो रशिया है, इंडिया जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको किस तरह दोस्तों मेंटेन कर रहा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इस पर मैंने पहले भी थोड़ी बात की होगी कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अमेरिका से इस हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से कोलैबोरेट किया, तो इंडिया ने रशिया से किया। और इंडिया ने और भी जो कोलैबोरेशंस की, जैसे ब्रह्मोस 2 के हवाले से जिन्होंने कोलैबोरेशन की। लेकिन देखें कि वो अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, बाकी जो ममालिक हैं, सबसे जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियली डेवलप कंट्री हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में और इन चीज़ों में थोड़ा आगे हैं, उनसे वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। और ये इंडिया जो है
वो एक इंडिजिनस डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसको भी डेवलप कर रहा है अपनी जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और इंडिया जो है इसके अलावा अगर देखा जाए अपनी जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के हवाले से देखा जाए या वेपन्स या मिलिट्री स्पेंडिंग के हवाले से देखा जाए तो इंडिया और चाइना ये दो ऐसे ममालिक हैं जो कॉन्टिन्यूसली सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है दुनिया में। लेकिन इंडिया ने भी उसको मैच तो नहीं किया, लेकिन इंडिया उसके करीब करीब तरीन है, क्योंकि देखें जापान जो है वो $49 बिलियन स्पेंड कर रहा है एनुअली, साउथ कोरिया $45 बिलियन स्पेंड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ये सारे $27 बिलियन ऑलमोस्ट। अच्छा, ये सारे के सारे जो ममालिक हैं दे आर द पार्टनर्स ऑफ इंडिया। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो इन सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस पे लगा रहा है। सो इसकी ऑब्वियसली वो जो एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इन टर्म्स ऑफ बिग पावर इन इंडो पैसिफिक, वो ऑब्वियसली वो बढ़ती जाती है। इवन के बाकी भी मुस्लिम ममालिक से भी देख लें, सऊदी अरब से भी वो तो बहुत इस तरह नहीं है, $50-52 अरब या $62 बिलियन उन्होंने अपना रिसेंटली कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान तो स्टैंड्स इन दैट कैपेसिटी, हम तो बहुत कम जो है वो पैसा डिफेंस पे लगाते हैं, तकरीबन $11 अरब करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे ज्यादा नहीं है। और लेकिन देखना यह है कि ये जो चाइना का क्या मुकाबला करना चाहता है। अब उसके इर्द गिर्द ये हालात ये आ रहे हैं। क्रास साहब ने एक बड़ी खतरनाक बात हफीज पाशा साहब के हवाले से की कि डिफेंस बजट आपका जो है ना 45% लोकली हो रहा है, बाकी 55 वो हो रहा है। याद रहे कि 50 साल तक हमारा और इंडिया का जो डिफेंस के बजट का गैप था वो $2 बिलियन से कभी नहीं था बढ़ता, फ्लक्चुएट करता था कम ज्यादा। अभी जो है हम $11-12 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है, $100 बिलियन। सो जो ये जो $90 बिलियन का जब ये फर्क आ जाएगा तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे कि आपने जो मेन दुश्मन आपका वही रहता है और दुनिया यहाँ आगे की आगे जा रही है। मैं क्विकली ये बात कर दूं, टाइम रह गया, मगर ये जो था ना रिजर्व्स का टाइम खत्म रह गया। लास्ट वर्ड मैं कह दूं, आप कैसे करेंगे? मोमिन है तो बेतयक लड़ता है सिपाही। हम लड़ लेंगे सर, डोंट वरी, डिमोरलाइज ना करें, कोई बात नहीं, हम कर्जे लेके जंगे लड़ेंगे। और इस सारे के सारे मामले के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर जो आकोस मुआहदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का, वो भी इसीलिए है, उन्हें जो ये एटमी वॉरशिप्स बनाकर देना चाह रहे हैं और वो सारी मामले जो हो रहे हैं। इसके साथ साथ क्वाड जो है वो भी इसी की कड़ी है। और अब ताइवान का मामला और इस सारे के सारे मामले के अंदर चाइना जो है उसे उस जगह से छेड़ना जहां से चाइना ज्यादा प्रोवोक भी होता है। और चाइना ऑब्वियसली इस पर चुप तो नहीं बैठेगा और चाइना इसकी वजह से अपने कोई इकदाम जो हैं उन्हें भी रोकने का इरादा नहीं रखता। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर यूएस कांग्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की और आप ये द हिंदू की खबर देख सकते हैं, इंडिया अमंग सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स, कि इंडिया भी इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रहा है। और ये यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट जारी की गई है। पाकिस्तान को भी इस वक्त परेशानी लाहक है, क्योंकि इस वक्त ताकत का तवाजुन बिगड़ने से डायरेक्टली पाकिस्तान भी अफेक्ट होने जा रहा है।